उत्तर प्रदेश में इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और भारी बिजली कटौती के बीच आम जनता को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल ने जून महीने के बिजली बिल में सीधे 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह अतिरिक्त वसूली ईंधन अधिभार यानी फ्यूल सरचार्ज के नाम पर की जाएगी। अब समाजवादी पार्टी और विपक्ष जहां इससे जनता की जेब पर डकैती बता रहे हैं, तो वहीं सरकार अपने तर्कों के साथ हाजिर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बिजली हुई महंगी, बिजली बिल में 10% की बढ़ोतरी। यूपीपीसीएल ने फ्यूल सरचार्ज 10% बढ़ाया। महंगी बिजली पर सियासी संग्राम। एक तरफ आसमान से बरसती आग और दूसरी तरफ अघोषित बिजली कटौती की किल्लत। उत्तर प्रदेश की जनता इस दोहरी मार से पहले ही त्रस्त थी कि अब बिजली विभाग ने जून के महीने में 10% अतिरिक्त वसूली का नया फरमान सुना दिया है। यूपीपीसीएल के मुताबिक मार्च महीने के ईंधन अधिकार और बिजली उत्पादन की अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए ये फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है, जो सीधे आपके जून के बिल में जुड़कर आएगा। मतलब साफ है, अगर आपका सामान्य बिल 1000 रुपए आता था तो अब आपको 1100 रुपए चुकाने होंगे। जून के बिल में सीधे 10% का इजाफा ईंधन अधिभार यानी फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज। प्रदेश के करीब 3 करोड़ से ज्यादा घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता प्रभावित। इधर बिजली के दाम बढ़े तो उधर सूबे में सियासी करंट दौड़ गया। कांग्रेस और सपा ने सरकार पर जोरदार वार किया। सपा के दिग्गज नेता और सांसद अवधेश प्रसाद ने सीधे तौर पर प्रीपेड और स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि एक तरफ लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ मीटर की तेज रफ्तार और इस नए सरचार्ज ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। अवधेश प्रसाद का दावा है कि बिजली का बिल 10% नहीं बल्कि 100% तक बढ़ गया है। ऐसा है, इन्होंने तो जो स्मार्ट मीटर लगाया है उससे 10% नहीं 100% हो गया। सबसे पहले तो जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है उसको निकाला जाए, निकाल लिया जाए, अन्यथा ये मीटर तबाह बर्बाद कर देगा। उत्तर प्रदेश में बिजली 85 से 90% कोयले से बनती है। आदरणीय योगी जी, भाजपा वालों किसको मूर्ख बना रहे हो? और कोयला कौन सा ईरान से आता है? कोयला कौन सा कहीं बाहर से आता है? कोयला तो हमारे यहाँ होता है, या जिस रूट से आ रहा है उस रूट पर कहीं कोई युद्ध नहीं है। तो फिर आप किस बात का अधिभार लगा रहे? जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? 10% बिजली महंगी आप कर रहे हैं। ईंधन पहले से महंगा हो चुका है। बिजली महंगी होने से दोबारा से गरीबों का खून चूसा जाएगा, और वैसे भी बिजली का संकट है और बिजली का संकट बढ़ेगा। लगभग इससे पूरे प्रदेश में 1610 करोड़ रुपया पावर कॉर्पोरेशन के खाते में जाएगा और उपभोक्ताओं की जेब ढीली होगी। निश्चित तौर पर पावर कॉर्पोरेशन ने जो ये आदेश किया है फ्यूल सरचार्ज, ये ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं है। इन्होंने जो उत्पादन कंपनियों के बिल को जस्टिफाइड किया है उसमें लगभग 2 साल पुराने बकाये को भी इन्होंने जोड़कर इस राशि को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। एक बार ऐसा इन्होंने फरवरी 2026 में भी किया था, जिस पर नियामक आयोग में हमारी याचिका लंबित है और उस पर नियामक आयोग ने से जवाब तलब किया था। और अंततः इस पूरे मामले को लेकर मैं पुनः सोमवार को नियामक आयोग में याचिका लगाऊंगा और इसको रोक लगाने की मांग करूंगा, क्योंकि नियामक आयोग के जो भी निर्देश है उसके विपरीत जाकर इन्होंने काम किया है। पुराना बकाया जोड़कर हमारी ऊपर जो 10% का भार डाल रहे हैं, ये गलत है। वहीं इसके बचाव में बीजेपी का कहना है कि बिजली उत्पादन में वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के चलते रेगुलेटरी नियमों के तहत ये व्यवस्था पहले से तय है। सरकार का दावा है कि उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पहले ही प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड पर चलाने जैसे कई बड़े और ऐतिहासिक राहत भरे कदम उठाए जा चुके हैं। देखिए, लगातार जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो जंग चली विश्वव्यापी, इसमें महंगाई है और लगातार जो हार्मोज संकट है उससे भी पूरा देश जो है अच्छी तरीके से भलीभांति उससे परिचित है। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने फ्यूल चार्ज लगाया है। जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं। जनता को भ्रमित जरूर करेंगे विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग कि भाई 10% बिजली का भार बढ़ गया, 10% बिजली का भार बढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्यूल चार्ज लगाया गया, यानी जो फ्यूल चार्ज का प्रतिशत है उस पर 10% की वृद्धि हुई भी किस वजह से हुई ये भी जनता को पता है। यानी हमारी बिजली अगर 1000 रुपए आती थी तो 1005 रुपए हो सकती है, इससे ज्यादा 1002 रुपए हो सकती है। इससे ज्यादा बिजली का भार जो नहीं बढ़ेगा। जनता को इस वक्त जो है
बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से 24 घंटे दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और अपने सचिव, प्रमुख सचिव सबको ये निर्देश दे के रखा है कि भीषण गर्मी में जिसमें नौतपा इस वक्त चल रहा है उसको देखते हुए और जो किसान परेशान है सिंचाई से, उन सभी की परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनता को किसी भी तरीके से बिजली के संकट का सामना न करना पड़े। और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्यूल चार्ज बढ़ा है, इससे जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नेताओं के अपने दावे हैं और उनके अपने तर्क, लेकिन हकीकत यह है कि जून का महीना यूपी के मिडिल क्लास और व्यापारियों के लिए भारी पड़ने वाला है। पहले से ही भीषण गर्मी में एसी और कूलर चलने के कारण बिजली की खपत चरम पर है। ऐसे में प्रति यूनिट पर लगने वाला यह अतिरिक्त भार जून के अंत में मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक बजट को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देगा। बिजली बुनियादी जरूरत है और जब तपती धूप में कटौती के बीच दाम बढ़ते हैं तो गुस्सा आना भी स्वाभाविक है। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।